हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक होने वाला है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको नींद बहुत ज़्यादा आती है या फिर उसको नींद बहुत कम आती है। तो वो जो नींद उसको कम आती है और ज़्यादा आती है वो किसकी ओर संकेत करता है? क्या नींद आना ज़्यादा अच्छा होता है सेहत के लिए, या फिर जो नींद कम आती है वो क्या हार्मफुल होता है बॉडी के लिए? तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि नींद अगर आपको कम आती है तो आपको अपनी जो नींद है वो किस तरह से आपको आ सकती है। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडी को नींद कम क्यों आती है। तो फ्रेंड्स, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको दिन में 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए बिना किसी रुकावट के। उसे अच्छे से प्रॉपर नींद लेनी ही चाहिए 7 से 8 घंटे, और वह चाहे तो 2-3 घंटे दिन में भी आराम कर सकती है। इसलिए प्रेग्नेंट लेडी का नींद लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को नींद कम आती है तो वो एक टेंशन की बात हो जाती है, क्योंकि नींद अगर हम प्रेग्नेंट लेडी नहीं लेगी तो उसके जो बच्चे की ग्रोथ है वो नहीं हो पाए। तो इसलिए फ्रेंड्स, नींद का पूरा होना एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर प्रेग्नेंट लेडी को बहुत कम नींद आती है, 2-3 घंटे की नींद ही मुश्किल से वो ले पाती है, तो ये आपकी एक टेंशन की बात हो सकती है। तो जो नींद के जो कारण है, वो नींद कम क्यों आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी जैसे ही प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान उसमें बहुत सारे हार्मोनल का चेंज होता है, उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उस पर चेंज होता है, तो इसलिए उसको नींद बहुत कम आती है। जैसे जैसे प्रेग्नेंट लेडी का पेट बढ़ने लगता है वैसे वैसे ही उसको नींद कम आने लगती है, क्योंकि एक नॉर्मल लेडी का जो पेट होता है वो बिल्कुल सटा हुआ होता है और जो प्रेग्नेंट लेडी का वेट होता है वो आगे की तरफ होता है, तो उसे बहुत ही अजीब सा लगता है कि उसे एक भारीपन सा लगता है। इस वजह से वो बहुत ही अच्छी नींद नहीं ले पाती है। कई बार कब्ज की प्रॉब्लम भी हो जाती है प्रेग्नेंट लेडी को, क्योंकि जो खाना होता है वो प्रेगनेंसी में अच्छे से पच नहीं पाता है, क्योंकि जो पेट होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है बेबी की वजह से, और जो हमारे खाने का जो हिस्सा होता है वो छोटा रह जाता है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट लेडी की पाचन क्रिया भी खराब हो जाती है, उसे कब्ज और गैस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। कब्ज और गैस जैसी प्रॉब्लम से जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके पेट में हमेशा गुड़ 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 सी होती रहती है और उसे बहुत अजीब फील होता है। इस वजह से भी प्रेग्नेंट लेडी को बहुत कम नींद आती है। जैसे जैसे प्रेग्नेंट लेडी की जो डिलीवरी है वो पास आने वाली होती है, वैसे वैसे प्रेग्नेंट लेडी के पेट में या फिर कमर में या फिर पैरों में या हाथों में दर्द रहने लगता है। इस दर्द की वजह से भी वो अच्छे से नींद नहीं ले पाती है। और एक ये रीज़न भी होता है, जैसे जैसे डिलीवरी डेट पास आती है तो एक प्रेग्नेंट लेडी के मन में एक भैंसा पैदा हो जाता है डिलीवरी को लेकर, कि मुझे पता नहीं कितने दर्द होंगे, बच्चा कैसे निकलेगा। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा ज़्यादातर होता है, क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं उन्हें डिलीवरी का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि इतना बड़ा बच्चा बाहर कैसे निकलेगा, कितना मुझे दर्द होगा। तो इन सब के डर से भी उसे काफ़ी नींद नहीं आती है। कई बार क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडी कुछ ज़्यादा ही चाय कॉफ़ी का सेवन कर लेती है, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आती है। अधिकतर आपको जैसे शाम के टाइम अगर आप सोने जाती हो तो आपको चाय और कॉफ़ी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, आपको वो बिल्कुल भी अवॉइड कर देने हैं, क्योंकि चाय क्या करती है, हमारी नींद को भगा देती है। तो इसलिए आपको चाय बिल्कुल नहीं पीनी है रात के टाइम। आप मैं बताऊंगी आपको कि आपको क्या करना है ताकि आपको एक अच्छे से 7-8 घंटे की नींद आ सके। तो सबसे पहले आपको चाय या कॉफ़ी को अवॉइड कर देना है। प्रेगनेंसी के दौरान हो सके तो आप चाय कॉफ़ी को अवॉइड ही कर दें। आप दूध पिएं, 1 ग्लास दूध आप पीकर सोएं गर्म गुनगुना। उसमें थोड़ा सा आप घी भी डाल सकती हो लास्ट के मंथ में। अगर आपके प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ चल रहे हैं तो उनमें आप घी को अवॉइड करें। तो 1 ग्लास आप गुनगुना दूध पीकर सोओगे तो आपको एक अच्छी नींद आएगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी सर्दियों में है तो आप गुनगुने पानी से नहाकर भी सो सकती हैं, इससे आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी। थर्ड, आपको क्या करना है, आपको गर्म तेल की मालिश अपने पैरों में कर लेनी है, जिससे कि आपको एक अच्छी नींद आएगी।
अगर आप नहा नहीं सकती तो आप एक और काम कर सकती हैं, अपने पैरों को आप गुनगुने पानी में भिगो लें, उनको आधे घंटे तक ऐसे ही भिगो लें। चाहे तो आप उस गुनगुने पानी में नमक या फिटकरी भी डाल सकती हैं, जिससे आपके जो पैर हैं उनकी थकावट दूर हो जाएगी। उनमें अगर आप पैरों को जैसे गर्म पानी में आधे घंटे तक डालोगे तो आपको एक रिलैक्स सा फील होगा और आपको एक बहुत ही अच्छी नींद आएगी। तो इसलिए आप इन जो टिप्स हैं इनको अपना सकती हैं अच्छी नींद के लिए। अब बात करते हैं कि जिन लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा नींद आती है, कई लेडीज़ क्या करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान सारा दिन रेस्ट करती रहती हैं, कभी वो रात को सो जाती हैं और दिन में भी हमेशा सोती रहती हैं। वो ऐसा फील करती हैं जैसे कि वो एक तरह से बीमार हों। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, आप 7-8 घंटे की जो नींद है वो ही लें, एक लिमिट के अनुसार ही नींद लें। अनलिमिटेड जो चीज़ होती है वो नुकसानदेह ही होती है। जिस तरह एक मेडिसिन होती है बुखार को सही करने वाली, अगर आप वो एक टैबलेट लोगे तो आप बिल्कुल सही हो जाओगे। अगर आप टैबलेट को 5 गुना ले लोगे या 10 गुना ले लोगे या 2-3 टैबलेट ले लोगे तो वो आपकी जो बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल रहती है। आप उस जिस तरह आप 10 टैबलेट लेने से एक व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, उसी तरह नींद भी होती है। तो नींद को जैसे आप बहुत ज़्यादा सोते हैं तो वो आपकी बॉडी को बहुत ही हार्मफुल पहुंचाती है। आपका जो बच्चा होता है उसके भी लिए नुकसानदेह होती है। जो बेबी होता है उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। अगर प्रेग्नेंट लेडी सारा दिन सोती रहती है तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, उसका जो मानसिक विकास है वो भी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा नींद नहीं लेनी है, सिर्फ आपको 7 या 8 घंटे। और अगर आप ज़्यादा थक गई हैं तो 2-3 घंटे आप दिन में रेस्ट कर सकती हैं। अदरवाइज आपको प्रेगनेंसी में दिन में तो सोना ही नहीं चाहिए, आपको एक्टिव रहना चाहिए ताकि जो आपके बच्चे का डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो, उसका जो मानसिक विकास है वो भी अच्छे से हो, उसके जो अंग बन रहे हैं उनका विकास अच्छे से हो पाए। तो इसलिए आपको ज़्यादा नींद नहीं लेनी है। जो नींद होती है ज़्यादा वो बेकार होती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो अब बात करते हैं जो नींद है वो ज़्यादा हम किस तरह ना लें। तो आपको 7-8 घंटे आप प्रॉपरली रात में नींद ले सकती हैं। दिन में आप अपने छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं उनमें आप व्यस्त रहें। आप अच्छी जो बुक्स होती हैं उनको पढ़ें, अच्छा म्यूज़िक सुनें। आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं जो गर्भ संस्कार की वीडियो होती हैं, जो गर्भ में ही बच्चे को संस्कार देने की वीडियोज़ होती हैं, उनको आप देखें। आप अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे अच्छी बात करें, पॉजिटिव रहें, जिससे कि आपको जो नींद है वो कम आएगी। अपने बच्चे के बारे में बात करें, अपने बच्चे के बारे में इमेजिनेशन करें कि जब मेरा बेबी होगा तो मैं उसके साथ उसकी इस तरह से केयर करूँगी, जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मैं उस तरह से उसको पढ़ाऊँगी। तो इन बातों में अगर आपका दिमाग जाएगा तो आपको ज़्यादा नींद नहीं आएगी। और अगर आप ज़्यादा सोएंगी तो वो आपकी डिलीवरी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो बिल्कुल नहीं होगी। इस तरह से आप सोते रहोगे तो आपको एक्टिव रहना है, जिससे कि आपकी जो डिलीवरी है वो भी नॉर्मल तरीके से। जो प्रेग्नेंट लेडी ज़्यादा नींदें लेती हैं, एक अमेरिकन शोध में पाया गया है उनका मिसगैरेज ज़्यादा से ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, अब हमने बात कर ली है नींद ज़्यादा आना और कम आना किस तरह से हमारी बॉडी पर इफेक्ट डालता है। अब बात करते हैं कि जो नींद कम आती है प्रेग्नेंट लेडी को, या फिर जिन लेडीज़ को ज़्यादा नींद आती है वो किस ओर संकेत करते हैं, वो क्या बेबी बॉय या बेबी गर्ल की तरफ संकेत करते हैं। ऐसा माना जाता है जो पुरानी जो औरतें होती हैं, मतलब जो एज्ड वुमेन होती हैं, वो कहती हैं जिन लेडीज़ को ज़्यादा नींद आती है उन्हें गर्ल होती है, और जिन लेडीज़ को कम नींद आती है उनको बॉय होता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत कम ही होता है, ये किसी किसी पर तुक्का है जो फिट हो जाता है और किसी किसी पर नहीं होता है। तो ये जो रिलेट करते हैं बेबी बॉय या बेबी गर्ल से, तो ये सब एक मिथ ही है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि बेबी बॉय के टाइम कम नींद आएगी और बेबी गर्ल के टाइम ज़्यादा नींद आएगी। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे बेबी गर्ल के टाइम बहुत ज़्यादा नींद आई थी, एक बेबी बॉय के टाइम मुझे बहुत कम नींद आई थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि बेबी गर्ल के टाइम ज़्यादा नींद आएगी या फिर बॉय के टाइम कम नींद आएगी। ये सब मिथ की बातें होती हैं, इन पर आप ज़्यादा गौर ना करें। सिर्फ आपके पेट में जो भी बच्चा पल रहा है वो अच्छा ही होता है, चाहे वो बेबी बॉय हो या गर्ल हो। तो आप अपने बच्चे के विकास पर, अपने बच्चे के जो मेंटली विकास है उस पर ध्यान दें। इस तरह की जो बातें होती हैं उन पर बिल्कुल ध्यान ना दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।